ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण श्री शतरुद्र संहिता शेष भाग। नंदीश्वर बोले, हे ब्रह्मपुत्र सनत कुमार जी, एक बार देवताओं और दैत्यों ने मिलकर बहुमूल्य रत्नों और खजानों को हासिल करने के लिए समुद्र मंथन करने का निश्चय किया, परंतु वह मंथन किस प्रकार किया जाए यही सब सोच रहे थे। तभी आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, हे कल्याणकारी देवताओं, तुम्हारा कार्य अवश्य ही सिद्ध होगा। तुम मंदराचल पर्वत को मथानी और नागराज वासुकी को रस्सी बनाकर क्षीर सागर का मंथन करो। आकाशवाणी सुनकर देवता और दानव उत्साहित होकर मंदराचल पर्वत को उखाड़ने लगे। अपने इस कार्य में वे सफल भी हो गए, परंतु जब वे मंदराचल को मथानी बनाने के लिए क्षीर सागर में डालने लगे तो अत्यंत भारी होने के कारण वह उनके ऊपर गिर पड़ा। अनेक देवता और दानव उसमें दब गए। भयभीत होकर सब भगवान शिव की आराधना करने लगे। भगवान शिव अपने भक्तों पर सदा अपनी कृपा रखते हैं। उन्होंने देवताओं और दानवों को बल प्रदान किया। सबने मिलकर मंदराचल पर्वत को क्षीर सागर के जल में डाल दिया। फिर नागराज वासुकी को रस्सी बनाकर समुद्र मंथन करना आरंभ किया। समुद्र मंथन के फलस्वरूप धन्वंतरी वैद्य, चंद्रमा, पारिजात, कल्पवृक्ष, उच्चैश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, मदिरा, हरि का धनुष, शंख, कामधेनु, कौस्तुभमणि, अमृत तथा कालकूट, विष आदि वस्तुएं निकली। साथ ही परम सुंदर मनोहर रूप एवं धन वैभव की स्वामिनी देवी लक्ष्मी भी निकली। भगवान श्री हरि विष्णु ने देवी लक्ष्मी, शंख, कौस्तुभमणि तथा गद्दा को ग्रहण किया। सूर्यदेव ने उच्चैश्रवा नामक घोड़े को लिया। इंद्रदेव ने पारिजात, कल्पवृक्ष और ऐरावत हाथी से देवलोक की शोभा बढ़ाई। त्रिलोकीनाथ भक्तवत्सल भगवान शिव ने देवताओं और असुरों सहित पूरे संसार की रक्षा हेतु मंथन से निकला कालकूट विष पिया और नीलकंठ नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने चंद्रमा की रक्षा हेतु उसे अपने सिर पर धारण किया। असुरों ने रमण कराने वाली मदिरा को लिया तो मनुष्यों ने धन्वंतरी वैद्य को ग्रहण किया। मुनिजनों ने कामधेनु को ग्रहण किया। तत्पश्चात सबसे अंत में निकले अमृत कलश को देखकर सब उसे लेने के लिए झपटे। देवता और असुर दोनों ही अमृत पीना चाहते थे। असुरों ने देवताओं से अमृत छीन लिया। दुखी देवता भगवान शिव की शरण में गए। तब अपने भक्तों के दुख को जानकर शिव ने श्रीहरि विष्णु को मोहिनी रूप धारण कर अपनी माया से अमृत कलश असुरों से लाने के लिए कहा। विष्णु जी की माया से मोहित होकर दैत्यों ने उन्हें अमृत कलश दे दिया। तब विष्णु जी ने देवताओं को ही अमृत पान कराया। यह देखकर दैत्यों को सारी माया समझ आ गई। फिर वे बलपूर्वक अमृत पान करने के लिए युद्ध करने लगे। घोर युद्ध हुआ। भगवान शिव और विष्णु जी की कृपा से देवता विजयी हुए और असुरों को विष्णु जी ने पाताल लोक जाने का आदेश दिया। वे स्वयं असुरों को पाताल ले गए, परंतु दैत्यों ने अपनी चालाकी और माया से उन्हें वहीं बंदी बना लिया और स्वयं उपद्रव करने लगे। जब देवताओं को असुरों ने प्रताड़ित करना आरंभ कर दिया तब वे परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उन्हें अपनी व्यथा कथा सुनाई। फिर ब्रह्मा जी देवराज इंद्र सहित अन्य देवताओं को अपने साथ लेकर त्रिलोकीनाथ देवादिदेव भगवान शिव के पास गए। वहां पहुंचकर उन्होंने शिव जी को प्रणाम किया और स्तुति आरंभ कर दी। तत्पश्चात उन्होंने शिव जी से कहा, हे भगवान, असुरों ने हमें परेशान कर रखा है। उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु को भी बंदी बनाकर पाताल में कैद कर लिया है। अतः प्रभु आप उन्हें मुक्त कराएं और हमारी रक्षा करें। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने उन्हें रक्षा का आश्वासन देकर विदा किया और स्वयं देवताओं के कल्याण हेतु वृषभ अवतार धारण किया। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार जी, कल्याणकारी भगवान शिव ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए वृषभ का रूप धारण किया और पाताल की ओर चल पड़े। भगवान शिव ने भयंकर गर्जना के साथ पाताल में प्रवेश किया। उस प्रचंड गर्जन से
पातालवासी व्याकुल हो गए और उनके नगर में विध्वंस होने लगा। इस प्रकार की गर्जना को सुनकर असुरों को संदेह हुआ। जब उन्हें पता चला कि भगवान शिव वृषभ रूप धारण करके युद्ध करने आए हैं, तो वे भी अपनी पूरी शक्ति से उनसे युद्ध करने लगे। असुर सेना ने शिवजी पर आक्रमण कर दिया। शिवजी हाथों में धनुष बाण उठाए उनका ही इंतजार कर रहे थे। उन्होंने अपने बाणों की वर्षा आरंभ कर दी और अनेक दैत्यों को मार डाला। बैल का रूप धारण किए हुए कल्याणकारी शिवजी ने अपने सींगों व खुरों से भी अनेक दैत्यों को मृत्यु के घाट उतार दिया और बहुत से दैत्यों को घायल कर दिया। इस प्रकार काफी समय तक उनके मध्य भयानक युद्ध चलता रहा। उधर दूसरी ओर असुरों ने विष्णु जी को भी अपनी माया से मोहित करके उन्हें अपने साथ मिला लिया था। वे असुर के साथ रहकर उनकी प्रवृत्ति को ग्रहण करने लगे थे। उन पर संकट देखकर उनकी रक्षा के लिए वे भी युद्ध करने आए। उन्होंने वृषभ रूप धारण किए अपने आराध्य शिव जी को नहीं पहचाना और उनसे युद्ध करने लगे। भगवान श्री हरि विष्णु ने वृषभ रूपी शिव जी पर अनेक अस्त्रों का प्रयोग किया, परंतु शिव जी ने सबको काट डाला। फिर शिव जी ने माया के बंधन से विष्णु जी को आजाद किया, तो वे तुरंत शिव जी को पहचान गए और उनसे क्षमा याचना करने लगे। वे बोले, हे देवादिदेव, मैं मूर्ख हूँ जो अपने आराध्य स्वामी को नहीं पहचान सका और उनसे युद्ध करने लगा। मुझे क्षमा कर दे और मुझ पर कृपा करें। श्री हरि की विनयपूर्ण प्रार्थना को सुनकर शिव जी बोले, हे विष्णु, आप तो बड़े बुद्धिमान और ज्ञानी हैं। फिर आप कैसे राक्षसों के माया जाल में फंस गए तथा उनके साथी बन गए? शिव जी की बातें सुनकर विष्णु जी शर्म के मारे नीचे देखने लगे। तब शिव जी बोले, हे विष्णु, अब तुम यहाँ से चले जाओ। यह कहकर शिव जी ने उनका सुदर्शन चक्र ले लिया और उसके स्थान पर तेज सूर्य नामक दूसरा सुदर्शन चक्र उन्हें दिया। तत्पश्चात विष्णु जी स्वर्ग को चले गए। उनका मोह दूर हो गया था। शिव जी भी दैत्यों को उनकी करनी का फल देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। नंदीश्वर बोले, हे महामुने, एक बार देवताओं और असुरराज वृतासुर में बड़ा भयानक युद्ध हुआ। वृतासुर ने सभी देवताओं को युद्ध में हरा दिया। तब सब देवता अपने प्राणों की रक्षा हेतु ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी के पास पहुंचकर देवताओं ने उन्हें अपनी सारी परेशानियां बताई और उनसे अपनी प्राण रक्षा की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने कुछ देर तक विचार किया और फिर देवताओं से कहा, हे देवताओं, महर्षि दधीची ने भगवान शिव की घोर तपस्या करके उनसे वर मांगा है कि उनकी हड्डियां वज्र सी कठोर हो जाएं। इसलिए तुम महर्षि दधीची से उनकी अस्थियों को मांग लो। उनकी हड्डियों से वज्र का निर्माण करके ही वृतासुर का संहार किया जा सकता है। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर देवराज इंद्र, देवगुरु बृहस्पति और अन्य देवताओं को साथ लेकर महर्षि दधीची के आश्रम में गए। वहां पहुंचकर उन्होंने महर्षि को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। देवताओं को अचानक इस प्रकार आया देखकर दधीची ने उनके आने का कारण पूछा। तब देवराज इंद्र ने उनसे कहा, हे महर्षि, आप परम शिव भक्त हैं और शिव जी से मिले वरदान के कारण आपकी हड्डियां वज्र के समान हैं। मुने, हमें अपनी अस्थियां दान करके हमारी रक्षा करें, क्योंकि वृतासुर का वध तभी संभव हो सकेगा। महर्षि दधीची ने मन ही मन सोचा कि परोपकार से बढ़कर कोई दूसरा कार्य नहीं है। तब देवताओं का कार्य सिद्ध करने हेतु उन्होंने भगवान शिव का स्मरण करते हुए अपने शरीर को त्याग दिया। देवता उन पर पुष्प वर्षा करने लगे। जब इंद्र को ज्ञात हुआ कि महर्षि ने अपने प्राणों को त्याग दिया है, तो उन्होंने कामधेनु द्वारा महर्षि दधीची की सब अस्थियां निकाल ली और वे अस्थियां त्वष्टा को देकर उससे वज्र का निर्माण कराने के लिए कहा। देवराज इंद्र की आज्ञा से त्वष्टा देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा के पास गए और उनसे अस्थियों का सुदृढ़ वज्र बनाने के लिए कहा। विश्वकर्मा ने दधीची की अस्थियों से वज्र का निर्माण किया। इस प्रकार महर्षि दधीची की अस्थियों से निर्मित वज्र को पाकर देवराज इंद्र बहुत प्रसन्न हुए
और असुरराज व्रतासुर का वध करने के लिए चल दिए। उन्होंने युद्ध भूमि में जाकर व्रतासुर को ललकारा और अपने वज्र से उस पर कठोर प्रहार कर उसे किसी पर्वत की भांति खंड खंड कर डाला। व्रतासुर के मरते ही देवताओं की प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। वे उत्सव करने लगे, चारों ओर मंगल गान होने लगे तथा देवता इंद्र की स्तुति करने लगे। उधर दूसरी ओर जब महर्षि दधीचि की पत्नी सुवर्चा घर के सारे काम पूरे करके बाहर आई तो अपने पति को ना देखकर सशंकित हो उठी। देवता भी वहां नहीं थे। उसे निश्चय हो गया कि उसके पति के साथ देवताओं ने छल किया है। सुवर्चा ने देवताओं को कोसते हुए पशु बनने का श्राप दे दिया। अपने मृत पति के पास जाने हेतु सुवर्चा ने जब चिता में प्रवेश होना चाहा, तभी आकाशवाणी हुई, हे प्राज्ञ, तुम ऐसा मत करो, क्योंकि तुम्हारे उदर में महर्षि का तेज विद्यमान है। शास्त्र कहते हैं कि गर्भवती स्त्री को सती नहीं होना चाहिए। आकाशवाणी सुनकर सुवर्चा आश्चर्यचकित हो गई। उसने वहीं पड़ा हुआ एक पत्थर उठा लिया, जिससे अपना गर्भ विदीर्ण कर दिया। उसके गर्भ से एक महादिव्य शरीर वाला परम कांतिवान बालक उत्पन्न हुआ। वह भगवान शिव का ही रूप था। अपने पुत्र को पाकर देवी सुवर्चा बहुत प्रसन्न हुई, परंतु अगले ही पल उन्हें अपने पति का वियोग सताने लगा। सुवर्चा ने अपने पुत्र को चूमा और अगले ही पल उसे पिप्पल वृक्ष के मूल में लिटा दिया और बोली, हे पुत्र, तुम इसी वृक्ष के पास निवास करो और सभी मनुष्यों के साथ प्रेम का व्यवहार करो। यह कहकर सुवर्चा समाधि लेकर अपने पति के पास चली गई। देवी सुवर्चा समाधि लेकर शिवलोक पहुंची और अपने पति के साथ आनंद पूर्वक निवास करने लगी। उधर दधीचि मुनि के पुत्र को भगवान शिव का अवतार जानकर ब्रह्मा जी, श्री हरि विष्णु, इंद्र आदि सभी देवता वहां आए और उस बालक को वहां पाकर बहुत प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने उसके जात संस्कार विधि पूर्वक संपन्न करके उस बालक का नाम पिप्लाद रखा। उस समय देवताओं ने बहुत उत्सव किया, फिर अपने लोक को चले गए। पिप्लाद बहुत समय तक उसी वृक्ष के मूल में तपस्या करते रहे और मनुष्यों के हित के लिए कार्य करते रहे। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार जी, एक दिन दधीचि पुत्र ऋषि पिप्लाद पुष्पभद्र नामक नदी में स्नान कर रहे थे। तभी उनकी दृष्टि एक सुंदर मनोहर युवती पर पड़ी। वह युवती भगवान शिव का ही अंश थी। उसे देखकर मुनि पिप्लाद मोहित हो गए और उसे प्राप्त करने की इच्छा करने लगे। उन्हें ज्ञात हुआ कि वह परम सुंदरी राजा अनरण्य की पुत्री है। यह जानकर मुनि पिप्लाद राजा अनरण्य के घर पधारे और उनसे उनकी पुत्री का हाथ मांगा। ऋषि की बातें सुनकर राजा सोच में डूब गए कि मैं अपनी प्रिय पुत्री, जो कि सदैव राजसी ठाट बाट से रही है, को कैसे एक योगी के साथ ब्याह दूं, जिसके ना कोई रहने का ठिकाना है न खाने पीने का। इस प्रकार राजा अनरण्य को सोच में डूबा देखकर ऋषि पिप्लाद को क्रोध आ गया और वे राजा से बोले, हे राजन, तुम मुझे अपनी कन्या खुशी से सौंप दो, अन्यथा मैं तुम्हें तुम्हारे राज्य सहित भस्म कर दूंगा। मुनि की बातें सुनकर राजा अनरण्य भयभीत हो गए। उन्होंने अपने राज्य और प्रजा की रक्षा हेतु अपनी पुत्री पद्मा का विवाह सहर्ष मुनि पिप्लाद से कर दिया। प्रसन्न होकर मुनि पिप्लाद अपनी पत्नी को साथ लेकर आश्रम पहुंचे और आनंद पूर्वक वहां रहने लगे। ऋषि पत्नी पद्मा ने अपने पति की बहुत सेवा की। वह हमेशा मन, वचन और कर्म से अपनी पति की सेवा में लगी रहती थी। उससे ऋषि को 10 महात्मा और तेजस्वी पुत्रों की प्राप्ति हुई। मुनि पिप्लाद ने अनेक लीलाएं की। उन्होंने संसार में किसी से भी निवारण न होने वाली शनिश्चर की पीड़ा को हरने का प्रयत्न किया। ऋषि ने अपने अनुयायी शिष्यों को यह वरदान दिया कि जन्म से लेकर 16 वर्ष तक की आयु वाले शिव भक्त मनुष्यों को शनि की पीड़ा नहीं हो सकती। यदि शनि मेरे इस वचन को झुटलाने के लिए ऐसा करेगा तो भस्म हो जाएगा। इसलिए शनि का प्रकोप कभी भी 16 वर्ष की आयु से कम के मनुष्यों पर नहीं पड़ता है। तात मनुष्य रूप धारण करने वाले ऋषि पिप्लाद का यह चरित्र
मैंने तुम्हें सुनाया है। यह उत्तम चरित्र निर्दोष, स्वर्गप्रद, कुग्रह जनित दोषों का नाश करने वाला, मनोरथ पूर्ण करने वाला तथा शिव भक्ति में वृद्धि करने वाला है। नंदीश्वर बोले, हे मुनीश्वर, पूर्व समय में नंदी नामक गांव में महानंदा नाम की एक वैश्या रहती थी। समस्त ऐश्वर्यों से संपन्न होने पर भी वह भगवान शिव की परम भक्त थी। वह नित्य भगवान शिव पार्वती का पूजन करती। महानंदा शिव भक्ति रस में इतना डूब जाती कि घंटों घंटों तक भक्ति भाव में उनके भजनों को गाती रहती। इस भक्ति भाव में जब वे भजन गाती तो उसका मुर्गा और बंदर भी नाच नाच कर साथ देते। एक दिन भगवान शिव ने महानंदा की परीक्षा लेने के लिए एक वैश्य का रूप धारण किया और उसके दरवाजे पर पहुंच गए। उनके हाथों में एक सुंदर रत्न जड़ित कंकड़ था। उस वैश्य का कंकड़ महानंदा को भी भा गया। वह उसे पाना चाहती थी। वैश्य रूपी भगवान शिव ने उसके मन की बात जान ली और बोले, हे देवी, यदि आपको यह कंकड़ पसंद है तो इसका मूल्य चुकाकर इसे आप रख लें। उस वैश्य की बात सुनकर महानंदा ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो एक वैश्या हूँ। व्यभिचार ही मेरे कुल का धर्म है। इसके अतिरिक्त मेरे पास कुछ भी नहीं है। यदि आप मुझे यह कंकड़ देंगे तो मैं 3 दिन तक आपकी पत्नी बनकर आपके साथ निवास करूंगी। देवी महानंदा के प्रस्ताव को सुनकर वह वैश्य तैयार हो गया और कहने लगा कि सूर्य और चंद्रमा इस बात के प्रमाण हैं। अब तुम मेरे हृदय पर हाथ रखकर 3 बार यह कहो कि तुम 3 दिन तक मेरे साथ मेरी पत्नी बनकर रहोगी। महानंदा ने वैश्य के कहे अनुसार वचनों को दोहरा दिया। तत्पश्चात वैश्य ने वह सुंदर रत्न जड़ित कंकड़ महानंदा के हाथ में दिया और बोला, हे कांते, भगवान शिव का यह रत्न जड़ित शिवलिंग मुझे अपने प्राणों से भी प्यारा है, इसलिए तुम इसकी सदैव रक्षा करना। महानंदा ने वैश्य द्वारा दिया गया वह शिवलिंग अपने माथे पर लगाया और हर हाल में उसकी रक्षा करने का आश्वासन वैश्य को दिया तथा ले जाकर अपने नाटक मंडप में रख दिया। रात में जब सब सो गए तब उस नाटक मंडप में आग लग गई। वह धू धू कर जलने लगा। महानंदा ने अपने बंदर और मुर्गे को तो बचा लिया, परंतु भगवान शिव के रत्न जड़ित सुंदर लिंग को जो वैश्य ने उसे संभाल कर रखने के लिए दिया था न बचा सकी। वह आग में जलकर नष्ट हो गया था। यह देखकर वह वैश्य और महानंदा बहुत दुखी हुए। उस वैश्य ने कहा, हे नंदे, यह शिवलिंग मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय था। जब शिवलिंग जल गया तो मैं अब क्या करूंगा? महानंदा के बहुत समझाने पर भी वैश्य नहीं माना और उसने अपने शरीर को अग्नि की भेंट कर दिया। यह देखकर महानंदा को बहुत दुख हुआ कि मेरी असावधानी के कारण उस वैश्य के प्राण चले गए। मेरे ही कारण एक परम शिव भक्त मर गया। यह सोच सोचकर नंदा पागल हुई जा रही थी। उसे याद आया कि उसने वैश्य से 3 दिन तक उसके साथ रहने का वचन दिया था। तब महानंदा ने अपना सारा धन, रत्न, आभूषण आदि सभी बहुमूल्य वस्तुएं आदि प्रसन्नता से ब्राह्मणों को दान कर दिए और स्वयं उस वैश्य की चिताग्नि में कूदने लगी। परंतु इससे पहले कि महानंदा उस अग्नि में प्रवेश करती, वहां भगवान शिव प्रकट हो गए। भगवान शिव को साक्षात अपने सामने पाकर नंदा स्तब्ध रह गई और एकटक उन्हें देखने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ क्षण पश्चात जैसे ही उसे ध्यान आया, उसने भगवान शिव के चरण पकड़ लिए और उनकी स्तुति करने लगी। तब प्रसन्न होकर महादेव जी बोले, नंदा, मैं तुम्हारी सत्यता, धर्म, धैर्य और निश्चल भक्ति भावना से बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने ही वैश्य रूप धारण करके तुम्हारी परीक्षा ली थी, जिसमें तुम सफल हुई। मांगो, क्या मांगना चाहती हो? तब महानंदा बोली, भगवान, मैं और मेरे सभी साथी आपके दर्शनों से ही धन्य हो गए। इससे अधिक हमें कुछ नहीं चाहिए। हाँ, यदि फिर भी आप देना चाहते हैं तो अपने चरणों में थोड़ा सा स्थान दे दीजिए। यह सुनकर शिवजी ने प्रसन्नता पूर्वक महानंदा को शिवलोक भेज दिया। नंदीश्वर बोले, हे तात, भद्रायु राजा, जिस पर भगवान शिव ने ऋषभ रूप में कृपा की थी कि परीक्षा लेने के लिए ही भगवान शिव ने
द्विजेश्वर अवतार धारण किया था। ऋषभ के प्रभाव से अपने शत्रुओं पर विजय पाकर भद्रायु सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। उन्होंने राजा चंद्रागंग की पुत्री सीमंतिनी से विवाह किया। एक समय राजा भद्रायु बसंत ऋतु में अपनी पत्नी सीमंतिनी के साथ वन विहार करने गए। तब भगवान शिव पार्वती उस दंपत्ति की धर्मनिष्ठा की परीक्षा लेने हेतु उस वन में पहुंचे। महान लीलाधारी भगवान शिव और पार्वती जी ने ब्राह्मण ब्राह्मणी का रूप धारण किया और अपनी माया से रचित सिंह से भयभीत होते हुए राजा भद्रायु की शरण में गए और उनसे अपने प्राण रक्षा करने हेतु प्रार्थना करने लगे। उस ब्राह्मण दंपत्ति की रक्षा हेतु राजा भद्रायु ने तुरंत धनुष बाण उठा लिया और बाणों से उसे घायल करना चाहा, परंतु उस सिंह पर कोई प्रभाव न पड़ा। उसने झपटकर ब्राह्मणी को पकड़ लिया। वह बहुत चीखी चिल्लाई, परंतु सिंह ब्राह्मणी को बलपूर्वक घसीटता हुआ भाग गया। अपनी पत्नी को सिंह द्वारा ले जाए जाने पर ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ और रोने लगा तथा राजा भद्रायु से बोला, हे राजन, आपके बड़े बड़े आयुध कहाँ हैं? तुम्हारे पराक्रम का क्या फल है? क्या आप जंगली जानवरों के आघातों से भी दुखियों की रक्षा नहीं कर सकते? दीन दुखियों की रक्षा करना राजा का परम धर्म होता है। फिर आपने अपने क्षत्रिय धर्म का पालन क्यों नहीं किया? आपने अपने कुल का धर्म ही नष्ट कर दिया है। जो दुखी और शरणागतों की रक्षा नहीं कर सकता, उसे जीने का कोई अधिकार नहीं है। कृपण, अनाथ और दीन दुखी की रक्षा करने में असमर्थ मनुष्य को जहर खा लेना चाहिए या अग्नि में जल जाना चाहिए। उस ब्राह्मण द्वारा कही गई बातें सुनकर राजा भद्रायु को बहुत दुख हुआ। वह अपने दुर्भाग्य को याद करके शोक में डूब गया। उसने सोचा कि आज मेरा सारा पौरुष नष्ट हो गया। आज मैं एक असहाय ब्राह्मणी की रक्षा नहीं कर सका, इसलिए मुझे घोर पाप लगेगा। मेरे कारण ब्राह्मण भी शोकाकुल हो गया है। उसकी स्त्री को भी सिंह ले गया है। पता नहीं उसने उसका क्या किया होगा। मुझे अपने पापों को कम करने के लिए इस ब्राह्मण देवता को प्रसन्न करना होगा। यह सोचकर राजा भद्रायु उस ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे ब्राह्मण, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपकी पत्नी की रक्षा नहीं कर सका। मैं अपना राजपाट सब आपके चरणों में न्योछावर करता हूँ। यह सुनकर वह ब्राह्मण बोला, भला मैं ठहरा भिक्षा मांगने वाला एक ब्राह्मण, मैं तुम्हारे राजपाट का क्या करूँगा? इसलिए यदि तुम वाकई मुझे कुछ देना चाहते हो तो अपनी पत्नी मुझे दे दो। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा भद्रायु ने कहा, ब्राह्मण, पराई स्त्री का उपभोग तो महापाप है, उसका प्रायश्चित भी नहीं हो सकता। तब ब्राह्मण ने कहा कि राजन, मैं तो बड़े से बड़े पाप को अपनी तपस्या से पल भर में नष्ट कर सकता हूँ। तब भद्रायु ने सोचा कि मुझे ब्राह्मण को अपनी स्त्री दान करके शीघ्र ही अग्नि में प्रवेश कर जाना चाहिए। तत्पश्चात राजा भद्रायु ने अपनी पत्नी उस ब्राह्मण को सौंप दी। उसके बाद उन्होंने अग्नि प्रज्वलित की और स्नान कर देवताओं को प्रणाम करने के पश्चात उस अग्नि की 3 बार परिक्रमा की। फिर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव का ध्यान करने लगे और उन्हीं का स्मरण करते हुए जैसे ही वे अग्नि में प्रवेश करने लगे, वैसे ही द्विजेश्वर रूपधारी भगवान शिव वहां प्रकट हो गए। भगवान शिव के 5 मुख, 3 नेत्र, पिनाक और चंद्रकलाधारी सुंदर स्वरूप, जो कि करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित था, देखकर राजा भद्रायु आनंद मग्न हो उठे। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर शिवजी को प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। राजा भद्रायु की स्तुति सुनकर भगवान शिव पार्वती बोले, हे भद्रायु, तुम्हारी शिव भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने सदा मेरा भक्ति भाव से पूजन किया है, अतः तुम अपनी पत्नी सहित मुझसे वर मांगो। आज मैं तुम्हारी मनोवांछित अभीष्ट वस्तु प्रदान करूंगा। मैंने ही तुम्हारी परीक्षा लेने हेतु ब्राह्मण का रूप धारण किया था। ब्राह्मणी के रूप में स्वयं देवी पार्वती थी और वह सिंह मायावी था। तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए हो राजन, कहो क्या चाहते हो? भगवान शिव के यह उत्तम वचन सुनकर राजा भद्रायु बोले, हे देवादिदेव भगवान शिव, आप सबके परमेश्वर हैं। आपके स्वरूप के
साक्षात दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया हूँ। मैं सकुटुंब आपके श्री चरणों की भक्ति करना चाहता हूँ। मैं, मेरी रानी, मेरे माता पिता आपके सेवक बनकर आपके श्री चरणों में रहें। रानी कीर्ति मालिनी ने भी अपने माता पिता के लिए भगवान शिव का लोक मांगा। दोनों को वरदान देकर महादेव जी पार्वती जी सहित अंतर्ध्यान हो गए। राजा रानी अपने नगर लौट आए। फिर 10,000 वर्षों तक राज्य करने के पश्चात वे दोनों भगवान शिव के धाम को गए। इस परम पवित्र पापनाशक कथा को जो कोई सुनता अथवा पढ़ता है उसे इस लोक में सब भोग ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं तथा अंत में भगवान शिव के लोक को जाता है। नंदीश्वर बोले, हे मुनीश्वर, अर्बुदाचल पर्वत के पास भील वंशोत्पन्न आहुक नाम का एक भील रहता था। उसकी पत्नी का नाम आहुका था। वह बहुत पतिव्रता थी। वे दोनों पति पत्नी भगवान शिव के परम भक्त थे। एक दिन वह शिव भक्त भील भोजन की तलाश में बहुत दूर निकल गया। संध्या के समय भगवान शिव सन्यासी का रूप धारण करके उसकी परीक्षा लेने आए। वह भील भी शिकार से घर लौट आया था। तब यति रूप में शिवजी उनके घर पहुंचे। भील ने उनका विधि पूर्वक पूजन किया। इस पर यतिनाथ बोले, हे भील, मैं रास्ते से भटक गया हूँ और आसपास जाने का मार्ग भी नहीं पता चल रहा है क्योंकि शाम हो चुकी है। अतएव आप मुझे रात्रि के लिए आश्रय दीजिए। सुबह होते ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा। यतिनाथ के वचन सुनकर वह भील बोला, स्वामी, मेरे घर में तो बहुत थोड़ा सा स्थान है, आप यहाँ कैसे रह पाएंगे? भील की बात सुनकर वह चलने लगे। तभी भीलनी ने भील से कहा, स्वामी, ये मुनि हमारे अतिथि हैं। अतिथि तो भगवान का रूप होता है, इसलिए आप इन्हें यहीं रहने दीजिए। आप दोनों घर में रहना और मैं बाहर रह जाऊंगी। अपनी पत्नी के वचन सुनकर भील बोला कि तुम घर के भीतर रहो और मैं बाहर रह जाऊंगा। यह कहकर वह भील घर से बाहर आ गया और बैठ गया। प्रातःकाल जब वह सन्यासी और भीलनी घर से बाहर निकले तो उन्हें पता चला कि भील को जंगली पशुओं ने खा लिया है। यह देखकर वह दोनों बहुत दुखी हुए। तब वह सन्यासी बोला कि मेरी वजह से तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई है। हे देवी, मुझे क्षमा कर दीजिए। तब वह भीलनी कहने लगी कि आप दुखी ना हो। अतिथि की रक्षा करना हमारा धर्म है और मेरे पति ने तो अपना धर्म निभाया है। यह कहकर उस भीलनी ने चिता तैयार की और उसमें अग्नि प्रज्वलित कर सती होने लगी। उसी क्षण भगवान शिव वहां प्रकट हो गए और बोले, तुम धन्य हो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। देवादिदेव महादेव जी को इस प्रकार सामने पाकर भीलनी बहुत प्रसन्न हुई और शिव जी की स्तुति करने लगी। बहुत कहने पर जब भीलनी ने कुछ नहीं मांगा तब भगवान शिव बोले, अगले जन्म में मैं हंस रूप में प्रकट होऊंगा। तुम विदर्भ नगर में भीमराज की पुत्री दमयंती के रूप में जन्म लोगी। उस समय यह भील निषाद देश का राजपुत्र होगा। उसके पिता वीरसेन होंगे और उस जन्म में उसका नाम नल होगा। तब हंस रूप में मैं तुम दोनों अर्थात नल दमयंती का मिलन कराऊंगा। उस समय तुम समस्त राजभोग भोगने के पश्चात मोक्ष को प्राप्त होगे। यह कहकर भगवान शिव वहीं लिंग रूप में स्थित हो गए। भील के धर्म के प्रति अचल रहने के कारण यह लिंग अचलेश नाम से जगत प्रसिद्ध हुआ। अगले जन्म में भील नल, भीलनी दमयंती बने और भगवान यतिनाथ शिव ने हंस रूप में जन्म लिया और उनके पूर्व जन्म के पुण्य से प्रसन्न होकर उन्हें सुख प्रदान किया। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार जी, इक्ष्वाकु वंश में श्राद्ध देव की 9वीं पीढ़ी में राजा नभग का जन्म हुआ और उनके पुत्र नाभाग हुए। नाभाग के पुत्र के रूप में अम्बरीश का जन्म हुआ। वे परम विष्णु भक्त थे। अम्बरीश के पिता में नभग को स्वयं भगवान शिव ने ज्ञान दिया था। एक समय की बात है कि जब नभग गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने गए हुए थे, उस समय उनके भाइयों ने राज्य का विभाजन कर लिया और
नभग के भाग को भी हड़प कर अपने राज्य में मिला लिया। शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात जब वे गुरुकुल से लौटे तो उन्होंने अपना भाग मांगा, परंतु उनके भाइयों ने कहा कि हमने तुम्हारा हिस्सा किया ही नहीं था। अब जो कुछ भी मांगना चाहते हो वह तुम पिताजी से मांगो। अपने भाइयों के स्वार्थी वचनों को सुनकर नभग को बहुत दुख हुआ। वे अपने पिता के पास गए और उन्हें सब कुछ बताया। पिता उन्हें धैर्य बंधाते हुए बोले कि तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे साथ छल किया है। बेटा, तुम बुद्धिमान हो और अपनी जीविका का स्वयं प्रबंध कर सकते हो। इन दिनों ब्राह्मण अंगिरास एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, परंतु छठे दिन उनके यज्ञ में अवश्य ही कोई भूल होगी और यज्ञ पूरा नहीं हो पाएगा। तुम महान विद्वान हो, वहां यज्ञ में जाकर तुम उन्हें उपदेश दो। विश्वदेव संबंधी सूक्तों को पढ़कर उनका यज्ञ पूरा हो जाएगा और वे ब्राह्मण स्वर्ग को चले जाएंगे। स्वर्ग जाते समय वे ब्राह्मण अपना बचा हुआ सारा धन तुम्हें दे जाएंगे, जिससे तुम्हें अपार धन की प्राप्ति होगी। अपने पिता की बताई बातों को मानकर वे तुरंत उस स्थान की ओर चल दिए जहां वह उत्तम यज्ञ हो रहा था। वहां पहुंचकर नभग ने उन सूक्तों का स्पष्ट उच्चारण किया, जिससे अंगिरस ब्राह्मण का यज्ञ पूर्ण हो गया। वहां उपस्थित सभी ब्राह्मण अपना सारा धन नभग को सौंपकर स्वर्ग चले गए। जैसे ही नभग उस धन को लेने लगे, वहां शिवजी कृष्ण दर्शन के रूप में प्रकट होकर बोले, हे नभग, तुम ये धन नहीं ले सकते क्योंकि यह धन मेरा है, इस पर मेरा अधिकार है। उत्तर देते हुए नभग बोले कि यह सारा धन ऋषि मुझे देकर गए हैं, इसलिए यह मेरा है। इस प्रकार उन दोनों में वाद विवाद आरंभ हो गया। तब कृष्ण दर्शन ने कहा कि हम दोनों आपके पिता मनु श्राद्ध देव के पास चलते हैं। वे जो भी निर्णय देंगे वह मुझे मान्य होगा। इस प्रकार नभग और श्री कृष्ण दर्शन मनु श्राद्ध देव के पास अपना विवाद सुलझाने के लिए पहुंचे। उनकी बातें सुनकर श्राद्ध देव ने अपने पुत्र नभग से कहा, हे पुत्र, इस यज्ञ की सभी वस्तुएं देवादिदेव भगवान शिव की हैं। यदि वे अपनी कृपा करें तो वह तुम पा सकते हो। तुम उनकी स्तुति करो, वे तुम्हारे अपराध को अवश्य ही क्षमा कर देंगे। भगवान शिव ही अखिलेश्वर और यज्ञ के अधिष्ठाता हैं। ब्रह्मा विष्णु सहित सभी देवता, सिद्ध और ऋषिगण उनकी आज्ञा से ही कार्य करते हैं। यह कहकर श्राद्ध देव ने अपने पुत्र को लौटा दिया। नभग पुनः यज्ञ भूमि में पहुंचे और भगवान शिव की हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। उन्होंने क्षमा याचना की। उनकी प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा, विष्णु एवं अन्य देवता भी वहां प्रकट हो गए और वे शिव रूपी कृष्ण दर्शन की स्तुति करने लगे। तब प्रसन्न होकर वे बोले, हे पुत्र नभग, तुम्हारे पिता के वचन बिल्कुल सत्य हैं। मैं ही यज्ञ का अधिष्ठाता हूँ और तुम्हारी उत्तम स्तुति से प्रसन्न हुआ हूँ। मैं तुम्हें सनातन ब्रह्म ज्ञान देता हूँ। तुम महाज्ञानी हो और सब अभीष्ट वस्तुओं को ग्रहण करो। यह कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। सब देवता भी उनके गुणों का गान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। श्राद्ध देव भी नभग के साथ अपने घर चले गए। इस लोक में अनेक सुखों को भोग कर मृत्यु के उपरांत वे शिवलोक वासी हुए। इस प्रकार मैंने भगवान शिव के कृष्ण दर्शन नामक अवतार का वर्णन किया। इसे सुनने अथवा पढ़ने से सभी प्रकार के लौकिक और पारलौकिक मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। नंदीश्वर बोले, हे ब्रह्मपुत्र, एक समय की बात है। देवगुरु बृहस्पति ने देवराज इंद्र और सब देवताओं को साथ लेकर त्रिलोकीनाथ देवादिदेव भगवान शिव के दर्शन करने के लिए उनके धाम कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान किया। देवराज इंद्र की परीक्षा लेने के लिए महान लीलाधारी भगवान शिव ने भयंकर अवधूत का रूप धारण कर लिया। अग्नि के तेज से प्रज्वलित विशालकाय वे पुरुष बीच रास्ते में ही विराजमान हो गए। बृहस्पति जी के साथ इंद्र व अन्य देवता अद्भुत विशालकाय आकार वाले पुरुष को अपने मार्ग में बैठा देखकर आश्चर्यचकित हो गए। इंद्रदेव क्रोधित हो उठे। वे भी भगवान शिव को नहीं पहचान सके। वे पूछने लगे,
तुम कौन हो, तुम्हारा क्या नाम है और तुम कहाँ से आए हो? मुझे जल्दी से बताओ, भगवान शिव क्या अपने स्थान पर ही विराजमान है या फिर कहीं गए हुए हैं? मैं देवगुरु व अन्य देवताओं के साथ कल्याणकारी परमेश्वर के दर्शनों के लिए यहाँ आया हूँ। उनकी ऐसी बातों और प्रश्नों को सुनकर भी अवधूत रूप धारण किए हुए शिवजी ने कोई उत्तर नहीं दिया। देवराज ने दोबारा पूछा, शिवजी फिर भी चुप रहे। देवराज इंद्र के बार बार पूछने पर भी महायोगी शिवजी कुछ नहीं बोले। तब देवराज अपने ऐश्वर्य के घमंड के कारण क्रोधित हो उठे और जोर से चिल्लाते हुए बोले, ओ मूर्ख, मेरे बार बार पूछने पर भी तू कोई उत्तर क्यों नहीं देता है? अब मैं तुझे तेरी करनी का फल देता हूँ और तुझ पर अपने वज्र का प्रहार करता हूँ। देखता हूँ तुझे मुझसे आज कौन बचाता है। यह कहकर देवराज इंद्र ने अपने हाथ में वज्र उठा लिया और शिवजी पर प्रहार करने लगे। लेकिन भगवान शिव ने इंद्र को वहीं जड़ कर दिया। उनका हाथ अपने स्थान से हिल ना सका। अब तो इंद्र क्रोध में अपना आपा खो बैठे। यह दृश्य देखकर देवगुरु बृहस्पति भगवान शिव को तुरंत पहचान गए। उन्होंने जान लिया कि देवराज को इस प्रकार उनके स्थान पर जड़ करने वाले स्वयं देवादिदेव महादेव जी हैं। वे हाथ जोड़कर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। फिर उन्होंने शिवजी से देवराज इंद्र के अपराध को क्षमा करने की प्रार्थना की। बृहस्पति जी बोले, भगवान, अपने नेत्र से निकली हुई ज्वाला से इंद्र की रक्षा करो, उसे जीवन दान दो। तब भगवान शिव बोले, क्रोध में निकली हुई इस ज्वाला को मैं वापस नहीं ले सकता। शिव जी के इन वचनों को सुनकर बृहस्पति जी बोले कि आप इस ज्वाला को कहीं और स्थापित कर दीजिए। यह सुनकर शिव जी मुस्कुराए और बोले, हे देवगुरु, इंद्र की जीवन रक्षा करने के कारण आप जगत में जीव नाम से प्रसिद्ध होंगे। यह कहकर उन्होंने अपने नेत्र से निकली ज्वाला को हाथ में लेकर समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में गिरते ही वह ज्वाला एक बालक के रूप में प्रकट हो गई। वह बालक सिंधु पुत्र जलंधर के नाम से विख्यात हुआ। भगवान शिव ने ही देवताओं के आग्रह पर उसका वध किया था। अवधूत रूप में ऐसी लीला करके शिवजी वहां से अंतर्ध्यान हो गए और देवराज इंद्र, बृहस्पति जी व अन्य देवताओं के साथ प्रसन्नता पूर्वक घर को लौट गए। नंदीश्वर बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, विदर्भ नाम के एक नगर में सत्यरथ नामक राजा का राज्य था। वह भगवान शिव का परम भक्त था। एक बार उसके नगर पर उसके शत्रुओं ने आक्रमण किया। राजा सत्यरथ ने अपने शत्रुओं का सामना बहुत दृढ़ता से किया, परंतु वह युद्ध में हार गया। उसके शत्रुओं ने उसे मार डाला। राजा के मारे जाने पर सारी सेना भयभीत होकर तितर बितर हो गई। उस समय विदर्भ नरेश की पत्नी गर्भवती थी। जब रानी को सारी बातें ज्ञात हुई तो अपने प्राणों की रक्षा के लिए उसने रात में ही नगर छोड़ दिया। भगवान शिव का स्मरण करते हुए रानी पूर्व दिशा की ओर चली गई। बहुत दूर जाकर एक सरोवर के निकट एक सघन वट वृक्ष के नीचे अपनी कुटिया बनाकर वह रहने लगी। उसी स्थान पर रानी ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया। एक दिन रानी अपने पुत्र को कुटिया में ही लिटाकर सरोवर से जल लेने गई तो वहां उसे एक घड़ियाल ने पकड़ लिया। उधर वह बालक अकेला पड़ा भूख प्यास से व्याकुल होकर जोर जोर से रोने लगा। उस बालक को रोता देखकर भक्त वत्सल दयालु भगवान शिव को उस पर दया आ गई। उन्होंने एक गरीब ब्राह्मणी को प्रेरित कर उस स्थान पर भेजा। वह विधवा ब्राह्मणी उस स्थान पर पहुंची जहां वह बालक रो रहा था। उसको देखकर ब्राह्मणी का दिल द्रवित हो उठा। वह उस बालक के विषय में सोचने लगी कि अब इस बालक का क्या होगा। तभी भगवान शिव स्वयं भिक्षुक का रूप धारण कर वहां पहुंच गए और ब्राह्मणी से बोले, हे ब्राह्मणी, अपने मन में आने वाली शंका दूर करो। इस छोटे से बालक को उठा लो और इसे अपना पुत्र मानकर इसका पालन करो। तब उनके वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बोली, ब्राह्मण, मैं तो स्वयं इस बालक को पालने के बारे में ही सोच रही थी, परंतु मेरा मन शंकित था। अब आपने मेरी दुविधा दूर कर दी है। अब मैं अवश्य ही इस बालक की माता बनकर इसे पालूंगी। पर मैं आपसे इतना जानना चाहती हूँ कि आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं। यह बालक किसका है
और इस सुनसान जंगल में कैसे आ गया है? भिक्षुवर, आपको देखकर मेरा मन बार बार कह रहा है कि आप दया और करुणा के सागर भगवान शिव हैं, जो अपने भक्त की रक्षा के लिए यहाँ आए हैं। मैं भी आपकी माया से मार्ग में भटक कर यहाँ आ गई हूँ। मैं जानती हूँ कि आपकी कृपा से इसका अवश्य ही कल्याण होगा। उस गरीब ब्राह्मणी की बातें सुनकर भिक्षु रूप धारण किए हुए भगवान शिव बोले, हे ब्राह्मणी, यह बालक विदर्भ नगर के नरेश सत्यरथ का पुत्र है, जिसे उसके शत्रुओं ने युद्ध में हराकर मौत के घाट उतार दिया है। सत्यरथ की गर्भवती पत्नी नगर से भागकर यहाँ आ गई थी। इस बालक को जन्म देने के पश्चात वह सरोवर में जल पीने गई तो वहीं उसे घड़ियाल ने अपना आहार बना लिया। शिवजी के वचनों को सुनकर ब्राह्मणी फिर प्रश्न करती हुई बोली, भगवान, किस कारण से यह बालक अनाथ और बुद्धिहीन हो गया है? बालक के पिता सत्यरथ को शत्रुओं ने क्यों मार दिया और किस लिए शिशु की माता को घड़ियाल ने खा लिया? मेरा स्वयं का पुत्र भी गरीब और निर्धन है, भला इसको कैसे सुख प्राप्त होगा? ब्राह्मणी के इन प्रश्नों को सुनकर भक्तवत्सल भगवान शिव अपने उसी भिक्षुक रूप में बोले, हे देवी, राजा सत्यरथ अपने पूर्व जन्म में पांड्य देश के श्रेष्ठ राजा थे। वे सदैव शिव धर्म का पालन करते और भक्तिभाव से उनकी आराधना करते थे। एक दिन प्रदोष काल में जब राजा भगवान शिव का पूजन कर रहे थे, उसी समय नगर में कोलाहल मचा। राज्य में विद्रोह फैलने की आशंका से राजा ने पूजा बीच में ही छोड़ दी। सैनिकों ने जिसे राजद्रोही के रूप में राजा के सामने ला खड़ा किया, वह और कोई नहीं, उसी राज्य का एक सामंत था। उसे देखकर पांड्य राज क्रोध में अपना आपा खो बैठे और उस सामंत का सिर कटवा दिया। प्रदोष पूजन के नियम को समाप्त किए बिना राजा ने भोजन भी कर लिया। इसी तरह राजकुमार ने भी प्रदोष पूजन किए बिना भोजन कर लिया और सो गया। वह पांड्य राज इस जन्म में विदर्भ राज हुआ। प्रदोष में शिव पूजन को बीच में छोड़ देने की वजह से उसका वध कर दिया गया और पूर्व जन्म का उसका पुत्र इस जन्म में भी उसका पुत्र बनकर जन्मा है। शिव पूजन बिना खा पी कर सो जाने के कारण ही वह दरिद्रता में घिरा हुआ है। इसकी माता ने भी पूर्व जन्म में छल से अपनी सौतन को मार दिया था, इसलिए उसे भी घड़ियाल ने खा लिया है। तुम्हारा पुत्र पूर्व जन्म में ब्राह्मण था और महादानी था, परंतु इसने कोई यज्ञ कर्म नहीं किए, इसी कारण इसे भी दरिद्रता का दंड मिला है। इन दोनों पुत्रों के दोषों को दूर करने के लिए तुम भगवान शिव की शरण में जाओ, वे ही तुम सबका कल्याण करेंगे। ब्राह्मणी को सब कुछ बताकर भगवान ने अपना सत्य रूप उन्हें दिखाया। साक्षात भगवान शिव के दर्शन कर ब्राह्मणी कृतार्थ हो गई और हाथ जोड़कर शिव जी की स्तुति करने लगी। तब आशीर्वाद देकर महादेव जी अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात वह ब्राह्मणी उस बालक को अपने साथ ले गई। फिर वह अपने पुत्रों के साथ एक चक्र नामक गांव में रहने लगी और अपने दोनों पुत्रों का लालन पालन करने लगी। समय आने पर ब्राह्मणों ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार किया। दोनों शांडिल्य मुनि के उपदेश सुनते और शिव जी की आराधना करते। समय बीतता गया, दोनों पुत्र बड़े हो गए। एक दिन ब्राह्मणी पुत्र को नदी में स्नान के लिए जाते समय सोने से भरा कलश मिला। उस सोने के कलश से उनकी गरीबी दूर हो गई। फिर भी वे नियम से शिवजी की आराधना करते। एक दिन वे वन में गए। वहां एक गंधर्व कन्या अपने पिता के साथ आई और वह राजकुमार पर मोहित हो गई। उसके पिता ने उसका विवाह राजकुमार से कर अपना राज्य उसे सौंप दिया। ब्राह्मणी वहां की राजमाता हुई और ब्राह्मण पुत्र उसका भाई। अब वे सब लोग प्रसन्नता पूर्वक राज सुख भोगने लगे। भगवान शिव का भिक्षु वर्य अवतार पुरुषार्थ का साधक और अभीष्ट फल देने वाला है। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार जी, व्याघ्रपाद के पुत्र उपमन्यु पूर्व जन्म में प्राप्त सिद्धि के कारण मुनि कुमार के रूप में जन्मे थे। बचपन से ही वे अपनी माता के साथ अपने मामा के घर में रहा करते थे। वे बहुत गरीब थे। एक दिन उन्हें पीने के लिए बहुत कम दूध मिला। बालक दूध पीने की हट करने लगा। माँ के समझाने पर जब बालक ना माना तो उसकी माता ने खेतों से बीनकर
लाए गए दानों को पीसकर उससे कृत्रिम दूध तैयार किया और उसे अपने पुत्र को दिया। बालक ने जब उसे पिया तो वह जान गया कि वह दूध नहीं बल्कि कुछ और है। अपने पुत्र को इस प्रकार रोता बिलखता देखकर उसकी माता ने उसे गोद में बैठाया और उसके आंसुओं को पोंछते हुए बोली, बेटा, हम वनों में रहने वाले लोगों के पास भला दूध कहाँ से आएगा? भगवान शिव की कृपा से ही तुम्हें दूध मिल सकता है। अपनी माता के ऐसे वचन सुनकर शोकाकुल व्याघ्रपाद का पुत्र बोला, माँ, यदि सब कुछ प्रदान करने वाले भगवान शिव ही हैं, तो मैं निश्चय ही उन्हें अपनी भक्ति से प्रसन्न करूंगा। यह कहकर वह बालक अपनी माता को प्रणाम कर वहां से चला गया। वह हिमालय पर्वत पर पहुंचा। वहां उसने एक छोटा सा मंदिर बनाया और भगवान शिव व माता पार्वती की मूर्ति स्थापित की। तत्पश्चात जंगल के अनेकों फल फूलों व वनस्पतियों से वह नित्य शिव पार्वती की आराधना करता तथा पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करता। इस प्रकार उस बालक ने काफी समय तक भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उपमन्यु की घोर तपस्या के प्रभाव से तीनों लोक प्रदीप्त हो उठे। तब भगवान शिव इंद्र का और देवी पार्वती इंद्राणी का रूप धारण करके नंदी के स्थान पर ऐरावत हाथी पर बैठकर उपमन्यु के पास आए। वे उपमन्यु से बोले, ए बालक, हम तुम पर प्रसन्न है, मांगो क्या मांगना चाहते हो, हम तुम्हें सभी अभीष्ट फल प्रदान करेंगे। उनके वचन सुनकर उपमन्यु बोले कि यदि आप मुझ पर प्रसन्न होकर कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे भगवान शिव की भक्ति प्रदान कीजिए। तब देवराज इंद्र ने उपमन्यु से कहा कि उपमन्यु, मैं देवताओं का स्वामी इंद्र हूँ, तुम मेरी आराधना करो, मैं तुम्हें सारी अभीष्ट वस्तुएं प्रदान करूंगा। भगवान शिव तो मेरे समक्ष कुछ भी नहीं है, तुम उनको भूल जाओ। इस प्रकार इंद्र ने भगवान शिव की बहुत निंदा की। अपने आराध्य भगवान शिव की निंदा सुनकर उपमन्यु को क्रोध आ गया। उसने भगवान शिव का स्मरण करते हुए अपने हाथ में भस्म उठा ली और उसे अघोर मंत्र से अभिमंत्रित करके उसमें अग्नि प्रवाहित कर उसे देवराज इंद्र पर चला दिया। लेकिन वहां तो सारा दृश्य ही बदल गया था। तब इंद्र रूप धारण किए भगवान शिव ने उपमन्यु को अपने परमेश्वर स्वरूप के साक्षात दर्शन कराए। शिव में ही समस्त सृष्टि समाई हुई है, ऐसा उपमन्यु ने देखा। भगवान शिव बोले, हे उपमन्यु, मैं तुम्हारा पिता और देवी पार्वती तुम्हारी माता हैं। हम तुम्हारी आराधना से बहुत प्रसन्न हैं। मैं तुम्हें सनातन कुमारत्व प्रदान करता हूँ। मैं दूध, दही और शहद व अन्य भोज्य पदार्थों का खजाना तुम्हें देता हूँ। तुम अमरता को प्राप्त होगे और तुम्हें मेरे गणों का आधिपत्य मिलेगा। इस प्रकार शिव जी ने उपमन्यु को अनेक दिव्य वर प्रदान किए। तत्पश्चात भगवान शिव पार्वती वहां से अंतर्ध्यान हो गए। फिर उपमन्यु ने घर आकर अपनी माता को सारी बातें बताईं, जिसे सुनकर उसकी माता बहुत प्रसन्न हुई। जिसे भगवान शिव के दर्शन हो गए हों, उसे और क्या कुछ चाहिए। तात, इस प्रकार भगवान शिव के सुरेश्वर अवतार की उत्तम कथा मैंने तुम्हें सुनाई। यह कथा सुख देने वाली तथा पापों को दूर कर मनोवांछित फल देने वाली है। इसे सुनने अथवा पढ़ने से सुखों की प्राप्ति होती है और अंत में अर्थात मृत्यु के उपरांत शिवलोक में निवास होता है। नंदीश्वर बोले, हे महामुने, प्रजापति दक्ष की पुत्री सती ने जब अपने पिता द्वारा होने वाले यज्ञ में अपने पति देवादिदेव महादेव जी का अपमान होते हुए देखा, तो वहीं उसी यज्ञ में उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया। तत्पश्चात वे गिरिराज हिमालय के यहाँ पार्वती के नाम से जन्मी। अपनी सखियों के साथ वन में विहार करती। पार्वती के मन में देवर्षि नारद ने भगवान शिव को पाने की ललक जगाई। इस कार्य की सिद्धि के लिए देवी पार्वती ने भगवान शिव की आराधना और तपस्या करनी आरंभ कर दी। जब भगवान शिव को उनके इस उत्तम तप की सूचना मिली तो उन्होंने पार्वती जी के पास सप्त ऋषियों को भेजा। सप्त ऋषियों ने वहां जाकर देवी पार्वती की परीक्षा ली और भगवान शिव के पास लौट आए। शिव जी को प्रणाम कर उन्होंने वहां का सारा समाचार उन्हें सुनाया।
सप्तऋषियों से देवी पार्वती की तपस्या के विषय में जानकर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव ने स्वयं उनकी परीक्षा लेने का निर्णय किया। शिव जी ने वृद्ध ब्रह्मचारी का वेश बनाया और पार्वती जी के आश्रम की ओर चल दिए। अपने द्वार पर एक वृद्ध ब्रह्मचारी को आया देखकर देवी पार्वती ने उनको आसन पर बैठाया और उनका पूजन आराधन करने के पश्चात उनका आतिथ्य किया। तत्पश्चात वे उनसे पूछने लगी, हे महात्मा, आप कौन हैं और कहां से आए हैं? तब उन मुनि ने उत्तर दिया, हे देवी, मैं तो स्वच्छंद विचरण करने वाला एक साधारण तपस्वी हूँ। मैं सदा मानव सेवा में लगा रहता हूँ और दूसरों को सुख देने का कार्य करता हूँ। देवी, आप मुझे बताइए कि आप कौन हैं और इतनी कम उम्र में सब सुखों आदि का त्याग कर इस निर्जन वन में क्यों तपस्या कर रही हैं? तब देवी पार्वती उन ब्रह्मचारी रूप धारण किए भगवान शिव के प्रश्नों का उत्तर देते हुए बोली, हे मुने, मैं गिरिराज हिमालय और देवी मैना की पुत्री पार्वती हूँ। मैंने भगवान शिव को अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया है और उन्हीं को अपने पति के रूप में पाने की इच्छा मन में लेकर मैं शिव जी की तपस्या कर रही हूँ, ताकि वे मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि कर मुझे कृतार्थ करें। देवी पार्वती के वचन सुनकर वे मुनि बोले, हे देवी, तुमने सारे देवताओं को, जो कि अत्यंत सुंदर, सजीले और ऐश्वर्य संपन्न है, छोड़कर उस वैरागी, विकृतात्मा और जटाधारी भगवान शिव को अपने वर के रूप में चुना है। वे सदा अकेले रहते हैं और इधर उधर भटकते रहते हैं। इस प्रकार वह ब्रह्मचारी भगवान शिव की बहुत निंदा करने लगा। उस ब्रह्मचारी के मुंह से अपने आराध्य भगवान शिव की निंदा सुनकर पार्वती को बहुत क्रोध आया। तब वह बोली, हे मुने, मैंने तो आपको एक योगी तपस्वी जानकर आपकी पूजा और आराधना की थी, परंतु आप तो मूर्ख और धूर्त हैं, जो परमेश्वर शिव के विषय में ऐसे विचार रखते हैं। आपने मेरे सम्मुख भगवान शिव की निंदा करके मुझे भी अपने पाप का भागी बना दिया है और मेरी तपस्या के सारे पुण्यों को नष्ट कर दिया है। फिर वे अपनी सखी से बोली कि यह ब्राह्मण है, इसलिए हम इसको इनकी करनी का फल अर्थात दंड नहीं दे सकते। इससे पूर्व कि यह फिर हमसे त्रिलोकीनाथ कल्याणकारी भक्तवत्सल देवादिदेव शिव की निंदा करें, हमें यह स्थान छोड़कर चले जाना चाहिए। यह कहकर देवी पार्वती अपनी सखियों के साथ उस स्थान से जाने लगी। तब परमेश्वर शिव ने उन्हें अपने साक्षात शिव स्वरूप के दर्शन दिए, जिस स्वरूप की आराधना पार्वती जी करती थी। उन्हें देखकर पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुई और उनकी स्तुति करने लगी। तब भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, मैं तुम्हारी उत्तम तपस्या से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ही ब्रह्मचारी का रूप धारण करके आया था। मेरे प्रति तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति ने मुझे यहाँ आने पर मजबूर कर दिया है। मांगो, क्या मांगना चाहती हो? मैं तुम्हारी प्रसन्नता के लिए सब अभीष्ट तुम्हें प्रदान करूंगा। भगवान शिव के यह उत्तम वचन सुनकर देवी पार्वती शर्माते हुए बोली, हे भक्तवत्सल, आप तो तीनों लोकों के ज्ञाता हैं, भला आपसे भी कोई बात छिपी रह सकती है? फिर भी यदि आप मेरे मन की इच्छा जानना चाहते हैं तो मुझे अपनी पत्नी होने का वरदान दीजिए। तब भगवान शिव ने देवी पार्वती को उनका इच्छित वर दिया और उनका पाणी ग्रहण किया। इस प्रकार मैंने आपसे शिव जी के ब्रह्मचारी अवतार का वर्णन किया। यह कथा सुख देने वाली और दुखों को दूर करने वाली है। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार जी, देवी पार्वती की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर जब भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए, तब देवी पार्वती ने उनसे उनकी पत्नी बनने का वर मांगा। भगवान शिव ने प्रसन्नता पूर्वक उनका इच्छित वरदान उन्हें प्रदान किया। देवी पार्वती को वरदान देकर शिव जी अंतर्ध्यान हो गए और पार्वती जी अपने घर वापस आ गईं। वहां आकर उन्होंने अपने माता पिता को सारी बातें बताईं। तब उनके घर में प्रसन्नता छा गई और चारों ओर महोत्सव होने लगा। खुश होकर गिरिराज हिमालय ने ब्राह्मणों को बहुत दान दक्षिणा दी।
फिर गंगा स्नान करने चले गए। एक दिन जब गिरिराज हिमालय गंगा स्नान हेतु गए थे, भगवान शिव ने सुंदर नट नर्तक का रूप धारण किया और मैना के घर पहुंच गए। उनके बाएं हाथ में शिवलिंग और दाहिने हाथ में डमरू था। उन्होंने लाल रंग के वस्त्र पहन रखे थे, पीठ पर गुदड़ी टांग रखी थी। ऐसे रूप में वे मैना के घर के आंगन में आकर सुंदर नृत्य एवं गान करने लगे। अपने डमरू को बजाकर वे अनेक प्रकार की लीलाएं दिखाने लगे। नगर के सारे वृद्ध, नर नारी और बच्चे प्रसन्नता पूर्वक उनका नृत्य देख रहे थे। महारानी मैना खुश होकर एक पात्र भरकर स्वर्ण मुद्राएं एवं रत्न नट को देने के लिए गईं, परंतु नट के रूप में आए भगवान शिव ने उन्हें लेने से इनकार कर दिया और कहा कि यदि आप वाकई प्रसन्न होकर मुझे कुछ देना ही चाहती हैं, तो अपनी पुत्री पार्वती का हाथ मेरे हाथ में दे दीजिए। उस नट नर्तक की बात सुनकर देवी मैना को बहुत क्रोध आया और वे नट को बुरा भला कहने लगी। उसी समय गिरिराज हिमालय भी गंगा स्नान करके वापस लौट आए। जब उन्हें इस बात का पता चला तो उन्होंने अपने सेवकों को उस नट को वहां से बाहर निकालने की आज्ञा दी। सेवक नट की ओर बढ़े ही थे कि मायावर लीलाधारी भगवान शिव ने मैना और हिमालय को पार्वती सहित क्षण भर के लिए अपने दिव्य रूप के दर्शन कराए और अगले ही पल तेज कदमों से चलकर वहां से गायब हो गए। नट नर्तक के चले जाने के उपरांत देवी मैना और गिरिराज हिमालय बैठकर नट के विषय में बात करने लगे और उसी की लीलाओं की प्रशंसा करने लगे। तभी माया से मोहित उनको उस नट नर्तक के देवादिदेव महादेव भगवान शिव होने का ज्ञान प्राप्त हुआ। तब उन्हें बहुत दुख हुआ कि हमने अपने द्वार पर पधारे शिव जी का अपमान किया और उन्हें अपनी कन्या नहीं सौंपी। यह विचार कर दोनों बहुत दुखी हुए और अपने अपराध का प्रायश्चित करने हेतु भगवान शिव की आराधना करने लगे। उनकी भक्ति भाव से की गई पूजा से प्रसन्न होकर शिव जी ने देवी पार्वती का पाणी ग्रहण किया। यह शिव जी के नट नर्तक अवतार का महात्म्य मैंने तुम्हें सुनाया। यह वर्णन सब अभीष्ट फलों को प्रदान करने वाला है। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार जी, जब देवी मैना और गिरिराज हिमालय ने अपने द्वार पर नट का रूप धारण करके आए शिव जी को अपनी कन्या देने से इनकार कर दिया, तब उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ और वे क्षमा याचना करने हेतु भगवान शिव की भक्ति भाव से आराधना करने लगे। उनकी शिव जी में परम भक्ति स्थापित हो गई। उनकी इस घनिष्ठ भक्ति से देवता चिंतित हो उठे। उन्हें लगा कि यदि गिरिराज ने अपनी भक्ति से प्रसन्न कर शिव जी को अपनी कन्या पार्वती दे दी तो उन्हें भगवान शिव द्वारा निर्वाण प्राप्त हो जाएगा और वे संसार के बंधनों से छूटकर परम शिवलोक को प्राप्त कर लेंगे। गिरिराज हिमालय तो रत्नों का आधार है और यदि ये मुक्त हो गए तो पृथ्वी रत्न गर्भा कैसे कहलाएगी। फिर तो वे अपना वर्तमान स्थिर रूप त्याग कर दिव्य रूप को धारण कर लेंगे और शिवलोक के वासी हो जाएंगे। यह सब सोचकर देवताओं को चिंता सताने लगी और वे अपनी समस्या का समाधान करने हेतु देवगुरु बृहस्पति की शरण में गए। वहां जाकर उन्होंने बृहस्पति जी को प्रणाम किया और बोले, हे देवगुरु, आप कोई ऐसा उपाय करें जिससे गिरिराज हिमालय भगवान शिव की भक्ति से विरक्त हो जाए। आप हिमालय के पास जाकर उनसे शिव जी की निंदा करें। देवराज इंद्र के ऐसे वचन सुनकर देवगुरु बृहस्पति बोले कि मैं परम कल्याणकारी परमेश्वर की निंदा नहीं कर सकता। आप अपना यह कार्य किसी अन्य देवता से पूर्ण कराइए। देवगुरु के इनकार कर देने पर इंद्र सब देवताओं सहित ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे हिमालय के घर जाकर भगवान शिव की निंदा करने के लिए कहने लगे। तब ब्रह्मा जी ने भी भक्तवत्सल कल्याणकारी भगवान शिव की निंदा करने से मना कर दिया। यह सुनकर देवराज इंद्र निराश हो गए। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि इंद्र, इस संसार में हर कार्य भगवान शिव की आज्ञा से ही पूर्ण होते हैं। तुम अपने कार्य की सिद्धि हेतु उन्हीं की शरण में जाओ, वे अवश्य ही तुम्हारे हित का कार्य करेंगे। तब ब्रह्मा जी से आज्ञा लेकर देवराज भगवान शिव के पास गए और उनसे सारी बातें कहीं।
उनकी बातें सुनकर कल्याणकारी भगवान शिव ने इंद्र को उनके कार्य की पूर्ति का आश्वासन देकर वहां से विदा किया। देवराज इंद्र के कार्य को पूरा करने के लिए शिवजी ने साधु का वेश धारण किया। उन्होंने हाथ में दंड और छत्र लिया, मस्तक पर तिलक, गले में शालिग्राम और हाथ में स्फाटिक की माला ली तथा भगवान श्री हरि विष्णु का नाम जपते हुए गिरिराज हिमालय के राज दरबार में पहुंच गए। अपने दरबार में आए उन तपस्वी को देखकर हिमालय ने सिंहासन को त्याग दिया और स्वयं उन्हें प्रणाम कर यथा योग्य आसन देकर उनका परिचय पूछा। तब ब्राह्मण देवता बोले, हे गिरिराज, मैं तपस्वी ब्राह्मण हूँ और परोपकार व सेवा के लिए भ्रमण करता रहता हूँ। अपनी दिव्य दृष्टि और योग बल से मुझे ज्ञात हुआ है कि आप अपनी लक्ष्मी स्वरूपा बेटी पार्वती का विवाह शिवजी से करना चाहते हैं, परंतु शायद आप यह नहीं जानते कि शिवजी कुलहीन, बंधु बांधवहीन, आश्रयहीन, एकाकी रहने वाले, कुरूप, निर्गुण, अव्यय, शमशानवासी, गले में सर्प धारण करने वाले हैं। वे सदा अपने शरीर पर चिता की भस्म लपेटे रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को अपनी परम गुणी सुंदर कन्या को सौंपना सर्वथा अनुचित है। यह कहकर महान लीलाधारी भगवान शिव साधु रूप में ही वहां से चले गए। उनकी बातों का मैना हिमालय पर गहरा प्रभाव पड़ा और वे भगवान शिव की भक्ति से विमुख होकर इस सोच में डूब गए कि आगे क्या करें। इस प्रकार मैंने तुमसे शिव जी के साधु वेशधारी द्विज अवतार का वर्णन किया। नंदीश्वर बोले, हे सर्वज्ञ सनत कुमार जी, देवगुरु बृहस्पति के पुत्र मुनि भारद्वाज हुए और उनके पुत्र के रूप में द्रोण का जन्म हुआ। द्रोण बचपन से महान धनुर्धारी, महातेजस्वी और सब अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता थे। यही नहीं, धनुर्वेद और सभी वेदों के महाज्ञाता थे। अपने इन्हीं गुणों के कारण आप कौरवों और पांडवों के आचार्य बने और द्रोणाचार्य नाम से प्रसिद्ध हुए। इन्हीं द्रोणाचार्य ने अपने मन में पुत्र प्राप्ति की कामना लेकर भगवान शिव की आराधना की और अपनी घोर तपस्या से त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। शिव जी ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। शिव जी द्वारा वर मांगने के लिए कहने पर द्रोणाचार्य बोले, हे प्रभु, यदि आप मेरी आराधना से संतुष्ट होकर प्रसन्न हुए हैं तो भगवान मुझे अपने अंश से पैदा होने वाला पुत्र प्रदान कीजिए, जो वीर, पराक्रमी और अजय हो। द्रोणाचार्य को उनका इच्छित वर प्रदान कर शिवजी अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात मुनि द्रोण प्रसन्नता पूर्वक अपने घर को चल दिए और वहां जाकर उन्होंने अपनी पत्नी को वरदान प्राप्ति के बारे में बताया, जिसे सुनकर उनकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुई। निश्चित समय पर मुनि द्रोण की पत्नी ने एक वीर बालक को जन्म दिया, जिसका नाम अश्वत्थामा रखा गया। अश्वत्थामा वीर और पराक्रमी योद्धा हुए और उन्होंने कौरव सेना का मान बढ़ाया। जब कौरव पांडवों का युद्ध हुआ तो अश्वत्थामा के कारण कौरव सेना अजय हो गई और वह पांडव सेना पर हावी होने लगी। शिवजी के अंश से उत्पन्न होने के कारण ही अश्वत्थामा ने पांडव पुत्रों को युद्ध में मार डाला। यह देखकर अर्जुन बहुत क्रोधित हुए और अपने पुत्रों का नाश करने वाले पर आक्रमण करने लगे। अर्जुन के सारथी के रूप में स्वयं श्री कृष्ण थे। अर्जुन को अपनी ओर आता देखकर अश्वत्थामा ने उन पर ब्रह्मशिर नामक अस्त्र छोड़ दिया, जिससे सारी दिशाएं प्रचंड तेज से प्रकाशित हो उठीं। अश्वत्थामा के इस अस्त्र को देख अर्जुन एक पल के लिए विचलित हो गए। उन्होंने श्री कृष्ण से इसका उपाय पूछा। तब श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, यह बहुत घातक शक्ति है और इससे तुम्हारी रक्षा स्वयं भगवान शिव ही कर सकते हैं। तुम उन्हीं का स्मरण करके इस अस्त्र का नाश करो। तब अर्जुन ने हाथ जोड़कर भगवान शिव की मन से बहुत आराधना और स्तुति की। तत्पश्चात उन्होंने जल को छूकर शैवास्त्र छोड़ा। इसके प्रभाव से अश्वत्थामा द्वारा चलाया गया ब्रह्मशिर अस्त्र शांत हो गया। फिर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन सहित सब पांडवों को अश्वत्थामा से आशीर्वाद लेने के लिए कहा।
श्री कृष्ण की आज्ञा मानते हुए सभी पांडवों ने अश्वत्थामा को प्रणाम किया। तब प्रसन्न होकर अश्वत्थामा ने पांडवों को अनेकों वर प्रदान किए और फिर अपने कर्तव्य को निभाते हुए कौरव सेना से मिलकर पुनः पांडवों से युद्ध करने लगे। इस प्रकार भगवान शिव ने परम भक्त द्रोण के घर पुत्र के रूप में जन्म लेकर अनेक लीलाएं रची। नंदीश्वर बोले, हे श्रेष्ठ मुनि, जब पांडवों को दुर्योधन ने जुए में हरा दिया था और वे वनवास पाकर अपनी पत्नी द्रौपदी सहित द्वैत वन में निवास करने लगे थे, तब एक दिन दुर्योधन ने ऋषि दुर्वासा को उनके शिष्यों सहित पांडवों को कष्ट देने के लिए उनके पास भेजा। दुर्वासा ऋषि अपने 1000 शिष्यों को अपने साथ लेकर पांडवों की कुटिया में पहुंच गए और युधिष्ठिर से बोले कि हम स्नान करने जा रहे हैं, इतने में आप हम सबके लिए भोजन का प्रबंध कीजिए, और स्वयं चले गए। दुर्वासा ऋषि द्वारा भोजन की व्यवस्था करने की बात सुनकर सब पांडव सोच में डूब गए, क्योंकि उनके पास अन्न नहीं था। तब देवी द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया और वे तुरंत वहां आ गए। वहां उन्होंने पांडवों की रसोई में बचे अन्न के एक दाने को खाया और इससे वे स्वयं भी तृप्त हो गए। साथ ही स्नान के लिए दुर्वासा और उनके शिष्यों का भी पेट भर गया और वे वहीं से लौट गए। इस प्रकार श्री कृष्ण ने पांडवों पर आए इस संकट को दूर कर दिया। फिर पांडवों को भगवान शिव की आराधना करने के लिए कहकर वे स्वयं द्वारका चले गए। एक दिन जटाजूट धारण किए, गले में रुद्राक्ष की माला और भस्म लगाए व्यास जी ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते हुए पांडवों की कुटिया में पधारे। व्यास मुनि शिव जी के प्रेम में मग्न तेज पुंज से आलोकित थे। उन्हें पधारा हुआ देखकर पांडवों ने उन्हें प्रणाम किया और आसन पर बिठाकर उनकी पूजा अर्चना की। तब महामुनि प्रसन्न होकर बोले, हे पांडवों, तुम सत्य के मार्ग पर चलने वाले हो और सदा ही धर्म का पालन करते हो। महाराज धृतराष्ट्र ने तुम्हारे साथ पक्षपात किया और तुम्हारा राज्य दुर्योधन ने छल करके तुमसे छीन लिया। जैसा बीज बोया जाता है, अंकुर भी उसी का निकलता है। अधर्म और असत्य का मार्ग अपनाने वालों का भी कल्याण नहीं होता। तुम सत्य और धर्म के मार्ग पर चल रहे हो, इसलिए निश्चय ही तुम्हारा कल्याण होगा। महामुनि व्यास के वचनों को सुनकर युधिष्ठिर बोले, हे नाथ, हमारे कष्टों को दूर करने के लिए कोई मार्ग बताइए। श्री कृष्ण जी ने हमें कल्याणकारी देवादिदेव महादेव जी की आराधना करने के लिए कहा था। आप हमें शिव भक्ति का उपदेश दीजिए। युधिष्ठिर के वचन सुनकर महामुनि व्यास जी बोले, हे पांडवों, निश्चय ही श्री कृष्ण ने सत्य कहा था। भगवान शिव अपने भक्तों के दुखों को दूर करने वाले तथा उनकी रक्षा करने वाले हैं। तत्पश्चात व्यास जी ने उन्हें शिव जी के पूजन का विधान बताया। फिर बोले, तुम सदा ही धर्म के मार्ग पर चलना, इससे तुम्हारे कार्यों की सिद्धि होगी। यह कहकर महामुनि व्यास वहां से चले गए। तत्पश्चात व्यास जी के दिखाए मार्ग पर चलते हुए पांडव शिव जी की आराधना करने लगे। अर्जुन इंद्रनील नामक पर्वत के पास गंगा नदी के तट पर जाकर भक्तवत्सल कल्याणकारी भगवान शिव की आराधना करने लगे। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार जी, अर्जुन भक्ति भावना से गंगा जी के तट पर बैठकर भगवान शिव की आराधना कर रहे थे। शिव मंत्र के जाप से उनका अतुल तेज प्रकाशित हो रहा था। पांडवों को अर्जुन का तेज देखकर विजय में कोई संदेह न रहा। जब अर्जुन तपस्या करने के लिए उनसे दूर गए, तब अर्जुन के वियोग से द्रौपदी और अन्य पांडव बहुत दुखी थे, परंतु उनके मन में अटूट विश्वास था कि शिव जी की भक्ति से उनका निश्चय ही कल्याण होगा। उनके दुख को जानकर एक बार व्यास जी फिर उन्हें समझाने के लिए उनके पास आए। उन्हें देखकर पांडव बहुत प्रसन्न हुए और उनका आतिथ्य सत्कार करने लगे। तब महामुनि व्यास ने उन्हें उपदेश दिया और अनेक कथाएं सुनाई, परंतु पांडवों का दुख दूर न हुआ। एक दिन युधिष्ठिर ने महामुनि व्यास से प्रश्न किया, हे महाप्राज्ञ, जिस प्रकार के दुख और कष्टों को हम भोग रहे हैं, क्या पहले भी किसी को
ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ा है? युधिष्ठिर के इस प्रश्न को सुनकर व्यास मुनि कहने लगे कि पांडवों, निश्चय ही तुम्हारे साथ कौरवों ने छल किया है, परंतु अनेकों सिद्ध पुरुषों ने इससे भी अधिक दुखों को हंसते हंसते झेला है। निषद्ध देश के स्वामी नल, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, श्री रामचंद्र जी ने भी इन कष्टों को हंसकर झेला है। यह तो सत्पुरुषों का स्वभाव होता है कि वे विपरीत परिस्थितियों और दुखों से विचलित नहीं होते और सदा सत्य के मार्ग पर ही आगे बढ़ते रहते हैं। मानव को तो दुख झेलने ही पड़ते हैं। बचपन, युवावस्था, वृद्धावस्था सभी में मनुष्य को दुख और कष्ट प्राप्त होता है। इसलिए अपने मन को मत भटकाओ और सत्य के मार्ग का अनुसरण करो, क्योंकि शिव जी सत्य से प्रसन्न होते हैं। इसीलिए सभी मनुष्यों को सत्य के पथ पर चलना चाहिए। दूसरी ओर अर्जुन ने इंद्रनील नामक पर्वत के निकट गंगा जी के तट पर महामुनि व्यास के उपदेश के अनुसार शिवलिंग बनाकर उसकी विधि पूर्वक उपासना आरंभ कर दी। अर्जुन प्रतिदिन स्नान करके भक्ति भावना से इंद्रियों को अपने वश में करके भगवान शिव का ध्यान करते। दिन ब दिन उनकी भक्ति भावना और अधिक प्रबल होती जा रही थी। उनकी तपस्या के तेज से जीवों को भय होने लगा था। अर्जुन की तपस्या से दग्ध होकर अनेक देवता देवराज इंद्र के पास गए और उनसे बोले कि देवराज, अर्जुन भगवान शिव की घोर तपस्या कर रहा है और उसके तेज से सभी प्राणी दग्ध हो रहे हैं। अर्जुन की तपस्या के विषय में सुनकर देवराज इंद्र उनकी परीक्षा लेने के लिए उनके पास गए। इंद्र ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और अर्जुन के पास जाकर पूछने लगे कि तुम इतनी छोटी उम्र में तपस्या क्यों कर रहे हो? तुम मुक्ति चाहते हो या विजय के लिए तपस्या कर रहे हो? परंतु इंद्र तो मोक्ष के स्थान पर सुख प्रदान करते हैं। इंद्रदेव के वचनों को सुनकर अर्जुन को क्रोध आ गया और वे बोले, हे मुनि, आप यहाँ क्यों पधारे हैं और इस प्रकार के प्रश्नों से मेरी तपस्या में क्यों व्यवधान डाल रहे हैं? मैं शिव जी की आराधना कर रहा हूँ। तब इंद्रदेव ने ब्राह्मण वेश त्याग कर अपने वास्तविक रूप के दर्शन अर्जुन को कराए। इंद्रदेव को अपने सामने पाकर अर्जुन को लज्जा का अनुभव हुआ कि मैंने इंद्र से अपशब्द कहे। उन्होंने देवराज इंद्र से क्षमा याचना की। देवराज इंद्र प्रसन्न होकर बोले, अर्जुन, तुम मांगो, क्या मांगना चाहते हो? मैं निश्चय ही तुम्हारा इच्छित वर तुम्हें प्रदान करूंगा। देवराज इंद्र के वचन सुनकर अर्जुन बोले, हे देवेंद्र, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मुझे शत्रुओं पर विजय का वरदान प्रदान कीजिए। अर्जुन के वर को सुनकर देवेंद्र बोले, अर्जुन, तुम्हारी विजय अवश्य होगी, क्योंकि भगवान शिव के भक्तों पर कभी कोई कष्ट नहीं आता। उनको संसार में किसी का भय नहीं होता। इसलिए तुम इसी प्रकार शांत चित्त और भक्ति भाव से त्रिलोकीनाथ देवादिदेव महादेव जी की तपस्या करो। उनकी प्रसन्नता से श्रेष्ठ जीवन में और कुछ नहीं है। यह कहकर देवराज इंद्र वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तब अर्जुन पुनः शिवलिंग को प्रणाम कर उनकी आराधना करने लगे। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार जी, अर्जुन महामुनि व्यास जी द्वारा बताई गई विधि से शिव जी की उपासना कर रहे थे। काफी समय तक तपस्या करने के पश्चात उनके तप का तेज बढ़ना आरंभ हो गया और उनका तप और रौद्र रूप धारण करता जा रहा था। अर्जुन ने एक पैर पर खड़े होकर सूर्य की ओर देखते हुए पंचाक्षर मंत्र का जाप करना आरंभ कर दिया। उनके तप के प्रभाव से सभी प्राणी, जीव जंतु और देवता दग्ध होने लगे। अर्जुन की इस घोर तपस्या के विषय में दुर्योधन को ज्ञात हुआ। उसने मूक नाम के दैत्य को अर्जुन के पास शूकर का भेष धारण करके भेजा। वह दुष्ट राक्षस अनेक प्रकार की ध्वनि निकालता और वृक्षों को उखाड़ता हुआ अर्जुन के तप के स्थान के निकट पहुंचने लगा। तब अर्जुन का मन एकाएक व्याकुल हो उठा और उन्होंने पलटकर उस कपटी राक्षस को देखा और मन में विचार किया कि जिसे देखकर मन व्याकुल हो वह अवश्य ही हमारा शत्रु होता है। यह विचार मन में आते ही अर्जुन को दुर्योधन का छल कपट याद आ गया। अर्जुन ने वहीं बैठे बैठे उस पर बाण चला दिया। उसी समय स्वयं भक्त वत्सल भगवान शिव भी
अपने भक्त अर्जुन पर आए संकट को देखकर उनकी रक्षा व परीक्षा हेतु तुरंत वहां आ गए और उन्होंने भी उस बहरूपीय राक्षस पर अपना बाण चला दिया। उस समय देवादिदेव महादेव जी ने भील का वेश धारण कर रखा था। उनके शरीर में श्वेत धारियां थीं और वह कच्छ बांधे हुए थे। उनके कमर पर तरकश और हाथ में धनुष बाण था और वे भी उसी शूकर का पीछा कर रहे थे। भील रूपी भगवान शिव और अर्जुन दोनों के बाणों ने एक साथ उस शूकर को अपना निशाना बनाया। शिव जी का बाण उस विशाल शूकर की पूंछ में और अर्जुन का बाण उसके मुख में लगा। उस भयंकर आघात को वह सह नहीं सका। पल भर में ही भयानक शब्द करता हुआ वह धरती पर गिर पड़ा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उस समय सब देवता भगवान शिव की जय जयकार करने लगे। शूकर रूपी दैत्य के मारे जाने पर दोनों बहुत प्रसन्न हुए। अर्जुन सोचने लगे कि यह भयानक दैत्य अवश्य ही मुझे मारने के लिए आया था, परंतु भगवान शिव ने आज मेरी रक्षा की और मुझे बचा लिया। उन्होंने ही मुझे सद्बुद्धि देकर उसे मारने की प्रेरणा मेरे मन में जगाई। ऐसा विचार मन में आते ही अर्जुन ने भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया और पुनः भक्ति भाव से शिव स्तुति करनी शुरू कर दी। नंदीश्वर बोले, हे सर्वज्ञ, जब वह भयानक शूकर शिवजी व अर्जुन दोनों के बाणों से मारा गया और पृथ्वी पर बेजान होकर गिर पड़ा, तो भील रूपधारी शिवजी ने अपने एक सेवक को भेजकर मृत शूकर से अपना बाण निकालकर लाने के लिए कहा। उधर अर्जुन भी उस शूकर से अपना बाण लेने के लिए आए। तब अर्जुन और उस शिवगण में बाण को लेकर विवाद शुरू हो गया। वह गण बोला कि ये दोनों बाण मेरे स्वामी के हैं, इसलिए इन्हें मुझे दे दो। परंतु अर्जुन ने बाण देने से मना कर दिया। तब वह बोला कि तुम झूठे तपस्वी हो, यदि तुम सच्चे हो तो इन बाणों को मुझे दिखाओ। मैं अपने बाण की पहचान कर लूंगा, क्योंकि उन पर मेरा फल अंकित है। यह सुनकर अर्जुन उस गण से बोले, तुमसे मैं युद्ध नहीं कर सकता। युद्ध सदैव समान योद्धा से किया जाता है। मेरे बल और पराक्रम को देखना चाहते हो तो जाओ और जाकर अपने स्वामी को भेजो। अर्जुन के वचन सुनकर वह गण किरात रूप धारण किए भगवान शिव के पास गया। अर्जुन ने जो कुछ कहा था उसने अपने स्वामी को वह सब यथावत बता दिया। सारी बातें सुनकर किरातेश्वर को बहुत प्रसन्नता हुई और वे अपनी सेना को साथ लेकर अर्जुन से युद्ध करने के लिए वहां आ गए। युद्ध भूमि में पहुंचकर किरात रूपी भगवान शिव ने अपने दूत को पुनः अर्जुन के पास भेजा। शिव जी का वह दूत अर्जुन के पास गया और बोला, हे तपस्वी, जरा हमारी विशाल सेना को नजर उठाकर देखो। तुम क्यों एक बाण की खातिर अपने प्राणों की आहुति देना चाहते हो? अच्छा हो कि खुशी से वह बाण हमें दे दो और अपनी रक्षा करो। यह सुनकर अर्जुन को क्रोध आ गया। वे बोले कि तुम जाकर अपने स्वामी से यह कह दो कि मैं अपने कुल को कलंक नहीं लगा सकता। भले ही मेरे भाई दुखी हों, पर मैं युद्ध से डरकर पीछे नहीं हट सकता। क्या कभी शेर भी गीदड़ से डरा है? जाकर अपने स्वामी को बता दो कि क्षत्रिय युद्ध से डरते नहीं हैं, बल्कि अपने शत्रुओं को युद्ध में पछाड़कर आगे बढ़ते हैं। अर्जुन के ऐसे वचन सुनकर वह दूत अपने स्वामी किरातेश्वर भगवान शिव के पास वापस चला गया और उन्हें अर्जुन की कही सारी बातें बता दी। अपने गढ़ की बातों को सुनकर लीलाधारी शिव मन ही मन अर्जुन की भक्ति, निडरता और अपनी बात की अडिगता देखकर प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने अपनी सेना सहित आगे बढ़ना शुरू कर दिया। नंदीश्वर बोले, हे महामुने, जब किरातेश्वर शिव जी को उनके दूत ने बताया कि अर्जुन किसी भी स्थिति में समर्पण नहीं करना चाहते और वे आपसे युद्ध करना चाहते हैं, तब शीघ्र ही किरातेश्वर शिव अपनी सेना के साथ युद्ध भूमि में पधारे। अर्जुन ने अपने आराध्य भगवान शिव के चरणों का स्मरण किया और अपना धनुष बाण लेकर उस विशाल सेना से लड़ने लगे। अर्जुन व भील सेना में बड़ा भयानक संग्राम हुआ। दोनों ओर से बाणों की वर्षा होने लगी। अर्जुन, जो कि महान धनुर्धारी कहे जाते हैं, उन्होंने अपने बाणों से सारी गण सेना को पल भर में ही परेशान कर दिया।
फिर क्या था, कुछ ही देर में सभी शिवगण अपने प्राणों की रक्षा हेतु युद्ध भूमि से इधर उधर हो गए, परंतु अर्जुन के बाण न रुके। जब भीलराज किरात की सारी सेना भाग खड़ी हुई, तब अर्जुन ने किरात वेशधारी शिवजी से युद्ध करना आरंभ कर दिया। अर्जुन ने अपने तीव्र बाणों से महादेव जी पर हमला कर दिया, परंतु वे भक्तवत्सल शिवजी का कुछ न बिगाड़ सके। उनका एक भी बाण शिवजी तक नहीं पहुंचता था। यह सब देखकर देवादिदेव भगवान शिव हंस रहे थे। जब अर्जुन ने देखा कि वह किसी भी प्रकार से उस किरात को अपने वश में नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्होंने भगवान शिव की स्तुति की। इसके प्रभाव से तुरंत ही त्रिलोकीनाथ भक्तवत्सल कल्याणकारी शिवजी ने अपने अद्भुत स्वरूप के साक्षात दर्शन अर्जुन को कराए। भगवान शिव का परम मनोहारी सुंदर स्वरूप देखकर अर्जुन धन्य हो गए और प्रसन्न होकर पल भर उन्हें देखते ही रह गए। तब यह जानकर कि वह किरात कोई और नहीं अपितु स्वयं शिवजी ही थे, उन्हें अपने युद्ध करने और उनका अपमान करने के कारण बहुत लज्जा महसूस हुई। वे अपने आराध्य के चरणों में गिर पड़े। शिवजी ने उन्हें उठाया और बोले कि अर्जुन दुखी मत हो। तब अर्जुन हाथ जोड़कर भक्तवत्सल भगवान शिव की स्तुति करने लगे और बोले, हे महादेव जी, आपने इस प्रकार मुझसे रूप बदलकर युद्ध क्यों किया? मैंने आपका भक्त होते हुए भी आपका अपमान किया है। स्वामी, मुझे माफ कर दीजिए और मेरा कल्याण कीजिए। अर्जुन के वचनों से महेश्वर प्रसन्न हो गए और बोले, अर्जुन दुखी मत हो। मेरे द्वारा प्रेरित होने पर ही तुमने युद्ध किया था, इसलिए यह तुम्हारा अपराध नहीं, धर्म था। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। कहो पुत्र, किस कारण से तुम इतनी घोर तपस्या और साधना कर रहे थे? मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने का वचन देता हूँ। शिवजी के ऐसे वचन सुनकर अर्जुन ने शिवजी की स्तुति आरंभ कर दी। अर्जुन बोले, हे देवादिदेव कैलाशपति सदाशिव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हाथों में डमरू और त्रिशूल धारण करने वाले, गले में मुंडमाला, शरीर पर बागंबर ओढ़े, गले में सांपों, मस्तक पर चंद्रमा और जटाओं में पतित पावनी श्री गंगा को धारण करने वाले कल्याणकारी शिव शंकर को मैं नमस्कार करता हूँ। भगवान, मैं आपका एक छोटा सा भक्त हूँ और आप इस संसार के ईश्वर हैं। भला मैं कैसे आपके गुणों का वर्णन कर सकता हूँ? जिस प्रकार बारिश की बूंदों और आकाश के तारों को नहीं गिना जा सकता, उसी प्रकार आपके गुणों की गणना कर पाना भी असंभव है। प्रभु, मैं आपका दास हूँ, आपकी शरण में आया हूँ। मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि सदा बनाए रखिए। आप तो अंतर्यामी हैं, अपने भक्तों के विषय में सब कुछ जानते हैं। प्रभु, हम पर आए इस घोर संकट को दूर कीजिए। यह कहकर अर्जुन मस्तक झुकाकर चुपचाप खड़े हो गए। अपने भक्त की स्तुति से हर्षित हो शिवजी बोले, हे अर्जुन, अपनी सारी चिंताएं त्याग दो। तुम्हारे कुल का कल्याण अवश्य होगा। तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, थोड़ा धैर्य रखो। यह कह शिवजी ने अर्जुन को अमोघ पाशुपत अस्त्र प्रदान किया। फिर अर्जुन को युद्ध में विजय पाने और शत्रुओं का नाश करने का वर प्रदान किया। साथ ही शिवजी ने उनकी सहायता हेतु श्री कृष्ण जी को भी संयोग करने के लिए कहा। तत्पश्चात अर्जुन को आशीर्वाद देकर शिवजी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। शिवजी के जाने के उपरांत अर्जुन भी प्रसन्नता पूर्वक अपने आश्रम को लौट गए और जाकर अपने भाइयों को अपनी तपस्या सिद्धि और वर प्राप्ति के बारे में बताया, जिसे जानकर वे बहुत प्रसन्न हुए। अर्जुन की तपस्या पूर्ण होने के विषय में जानकर श्री कृष्ण उनसे मिलने आए और बोले कि इसीलिए ही मैंने कहा था कि शिव भक्ति सभी कष्टों को दूर करने वाली है। मुने, इस प्रकार मैंने आपको शिवजी के किरात अवतार का वर्णन सुनाया। यह सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार जी, अब मैं आपको सर्वव्यापी भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों रूपी अवतारों के बारे में बताता हूँ। सौराष्ट्र में सोमनाथ,
श्रीशैल में मल्लिकार्जुन, उज्जैनी में महाकालेश्वर, ओंकार में अपरेश्वर, हिमालय पर केदार, डाकिनी में भीमशंकर, काशी में विश्वनाथ, गोमती तट पर अम्बकेश्वर, चिताभूमि में वैद्यनाथ, दारुकवन में नागेश, सेतुबंध में रामेश्वर तथा शिवालय में घुश्मेश्वर नामक 12 अवतार है। जो मनुष्य शुद्ध हृदय और भक्ति भावना से इन ज्योतिर्लिंगों का पूजन और दर्शन करता है, उसे परम आनंद की प्राप्ति होती है। वह जो शिव जी के प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ का सच्चे हृदय से पूजन करता है, उसके सभी रोगों जैसे क्षय, कुष्ठ आदि का नाश होता है। उसके सारे पाप धुल जाते हैं और उसे भुक्ति व मुक्ति प्राप्त होती है। श्रीशैल में स्थित दूसरे ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन के दर्शनों से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है तथा सब दुखों का नाश होता है एवं सुख मिलता है। पुत्र प्राप्ति की इच्छा पूर्ति के लिए इस लिंग की स्तुति की जाती है। उज्जैनी में स्थित तीसरा ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर नाम से जग विख्यात है। अपने एक ब्राह्मण भक्त वेद के आवाहन पर प्रकट होकर शिवजी ने दूषण नामक असुर का वध किया था। तत्पश्चात वहीं स्थित हो गए, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग को महाकालेश्वर कहा गया। इसके दर्शनों से मनुष्य की सारी कामनाएं पूरी होती हैं। चौथा ओंकार नामक ज्योतिर्लिंग है। विंध्यगिरि ने भक्ति भाव से विधि पूर्वक पार्थिव लिंग स्थापित किया। विंध्य की भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी उसी लिंग से प्रकट हुए और 2 रूपों में विभक्त हो गए। तभी से ओंकारेश्वर नामक लिंग ओंकार और परमेश्वर नामों से प्रसिद्ध हुआ। इसका दर्शन करने से भक्तों की अभिलाषा पूरी होती है। भगवान शिव के 5वें अवतार के रूप में केदार स्थित केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग है। वहां श्री हरि के नर नारायण अवतार की प्रार्थना पर वे वहां विराजे। उनका यह अवतार समस्त अभीष्टों को प्रदान करने वाला है। शिव जी के 6ठे अवतार का नाम भीमनायक नाम के असुर को मारने के कारण भीमशंकर है। भीम को मारकर शिवजी ने कामरूप देश के राजा सुदक्षिण की रक्षा की थी और उन्हीं की प्रार्थना पर वे डाकिनी में स्थित हो गए। शिवजी का यह अवतार ब्रह्मांड को भोग और मोक्ष देने वाला है। शिवजी का 7वां विश्वेश्वर नामक अवतार काशी में हुआ। इस अवतार की आराधना ब्रह्मा, विष्णु, भैरव सहित सभी देवता करते हैं। इसको पूजने अथवा इसका नाम जपने वाले मनुष्य कर्म बंधन से छूटकर मोक्ष के भागी होते हैं। चंद्रशेखर भगवान शिव का 8वां अवतार त्र्यंबक नाम से सुविख्यात है और गोमती नदी के किनारे गौतम ऋषि की प्रार्थना और कामना से हुआ है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन और स्पर्श से सब कामनाएं पूर्ण होती हैं और मृत्यु पश्चात मुक्ति मिलती है। पवित्र पावनी गंगा गौतम ऋषि के स्नेहवश गौतमी के नाम से प्रवाहित हुई। 9वां वैद्यनाथ अवतार शिवजी ने धारण किया। अनेक लीलाएं करने वाले त्रिलोकीनाथ भगवान शिव रावण के लिए आविर्भूत हुए और चिताभूमि में ज्योतिर्लिंग रूप में स्थित होकर वैद्यनाथेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके दर्शनों से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान शिव का 10वां नागेश्वर अवतार अयोध्या में हुआ। इस अवतार में शिवजी ने दारुक नाम असुर को मारकर अपने एक वैश्य भक्त सुप्रिय की रक्षा की थी। शिवजी के इस लिंग का दर्शन और पूजन करने से महापातकों का समूह नष्ट हो जाता है। देवादिदेव महादेव जी का 11वां अवतार सेतुबंध में रामेश्वर अवतार कहलाता है। सीता जी को वापस लाने के लिए लंका जाते समय समुद्र तट पर श्री रामचंद्र जी ने इस लिंग को स्थापित कर भगवान शिव की आराधना अर्चना की थी। उनकी प्रार्थना पर शिव जी इस ज्योतिर्लिंग में स्थित हुए। रामेश्वर लिंग को गंगा जल से स्नान कराने वाले मनुष्य को जीवन के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। उसे परम दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। यह ज्योतिर्लिंग भोग तथा मुक्ति प्रदान करने वाला है। इसका पूजन देव दुर्लभ कैवल्य मोक्ष प्रदान करता है। इसी प्रकार शिव जी का घुश्मेश्वर नामक 12वां अवतार हुआ,
जिसमें उन्होंने अपने प्रिय भक्त घुष्मा को आनंद दिया। दक्षिण दिशा में देवलोक के निकट शिवजी सरोवर में प्रकट हुए। घुष्मा ने अपने पुत्र को पुनर्जीवित करने हेतु शिवजी की तपस्या की। तब उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव जी ने उसके पुत्र को जीवित किया एवं उसकी प्रार्थना पर वहीं ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित होकर घुष्मेश्वर नाम से विख्यात हुए। इस शिवलिंग का भक्ति पूर्वक पूजन करने से मनुष्य इस लोक में सभी सुखों को भोगकर अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। हे महामुने, इस प्रकार मैंने त्रिलोकीनाथ देवादिदेव शिवजी के 12 दिव्य ज्योतिर्लिंगों का वर्णन आपसे किया। शिवजी की यह दिव्य 12 अवतारों वाली ज्योतिर्लिंग कथा को जो मनुष्य शांत चित्त और श्रद्धा भाव से पढ़ता या सुनता है, उसे सब पापों से छूटकर भोग व मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह 100 अवतारों की शतरुद्र नामक संहिता सब कामनाओं को पूरा करने वाली है। इस कथा को मन लगाकर पढ़ने या सुनने से सभी लालसाएं और कामनाएं पूरी हो जाती हैं और सांसारिक बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। श्री शतरुद्र संहिता समाप्त। ओम नमः शिवाय।